नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक है विकारी शब्द, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो विकारी शब्द क्या होता है कि शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण जहाँ बदल जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। कि विकारी शब्द जो है वो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार जो अपना रूप है वो बदल लेते हैं। जैसे लड़का दौड़ता है, तो लड़का पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो इसके साथ दौड़ता क्रिया लगी है। लड़की खेलती है या लड़की दौड़ती है, तो इसमें लड़की स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। तो ये लिंग के अनुसार अपना रूप बदल रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं तो विद्यार्थी बहुवचन हो गया, तो ये वचन के अनुसार पढ़ते बहुवचन हो गया। तो ये लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अपना रूप बदलने वाले शब्द जो होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द में हम सबसे पहले अध्ययन करने जा रहे हैं संज्ञा का। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा की परिभाषा देखें तो क्या है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान व भाव का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा कौन होते हैं? वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जो द्रव्यवाचक, समूहवाचक हैं वो जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाली जो संज्ञा शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देशों के जो नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम जो हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। शहरों के नाम जो हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जानवरों के जो नाम हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो इन सभी के जो नाम हैं कि विशेष व्यक्ति मतलब किसी का कोई विशेष नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति या समूह है मतलब व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जाति या समूह का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक कहलाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जैसे मानव, मानव जो है इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही आ गए, तो ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। पशु पक्षी, इसमें सभी पशु पक्षी आ जाते हैं, तो ये भी जातिवाचक है। वस्तु, वस्तु में जितनी भी वस्तुएं हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। किसी का कोई पद होता है तो वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार देश जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, और देश का नाम आ जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है, मगर गंगा नदी आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक है। शहर शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है, मगर किसी शहर का नाम आ जाए वो व्यक्तिवाचक है। जानवर शब्द जो है ये भी जातिवाचक है, मगर किसी जानवर का विशेष नाम आ जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद कौन से होते हैं? एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी होती है समुदायवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आते हैं? धातुएं मतलब सोना चांदी, और खाद्य वस्तुएं मतलब पानी, दूध, तेल। और समुदायवाचक संज्ञा में क्या आता है? परिवार, झुंड, सेना, कक्षा, संघ। तो ये सभी समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर संज्ञा का जो तीसरा रूप है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? तो भाववाचक संज्ञा होती है, इसमें देखते हैं कि किसी भाव मतलब शांत, क्रोध ये क्या है? मनुष्य के भाव हैं। और गुण मतलब चालाक, लंबा, ये व्यक्ति के गुण हैं। दशा मतलब बचपन, बुढ़ापा। तो किसी भाव, गुण, दशा का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर देखते हैं कि इन संज्ञा की पहचान किस नियम से किस प्रकार होती है। संज्ञा को पहचानने के जो नियम हैं वो कौन कौन से
होते हैं। जैसे विशेषण शब्द अगर बहुवचन में आ जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। कोई भी विशेषण शब्द जो होता है वो बहुवचन में प्रयुक्त होने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। व्यक्ति के नाम में बहुवचन का बोध होने पर जातिवाचक संज्ञा बनती है। जैसे सीता है तो इसमें सीताएं जो बन गया ये बहुवचन हो गया तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जाता है, मतलब इसको केवल हम अनुभव कर सकते हैं, इसको छू और देख नहीं सकते। तो जिनको हम छू और देख नहीं सकते वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे शांत लड़का, क्रोध लड़का, इसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। व्यक्ति, वस्तु, युद्ध, देश, उत्सव, घटना, हाथी, नदी, पुस्तक, मशीन, पर्वत, सागर, विद्यालय, शहर आदि के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जबकि ये इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है। कि इन शब्दों में तो जातिवाचक संज्ञा सभी में, मगर इनका नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, युद्ध का नाम, देश का नाम, उत्सव का नाम, घटना का नाम, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती। यदि उसे बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गर्मी जो है ये एक वचन है, मगर इसको गर्मियों बोल दें तो ये जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो जाती है। फिर है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, इनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो जैसे गांधी है तो गांधी से भाववाचक संज्ञा बन गई गांधीवाद। सेवक से भाववाचक संज्ञा बन गई सेवा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे अपना से अपनापन या फिर अपनत्व है। आप से आपा, अहम से अहंकार, तो ये सर्वनाम शब्दों से। फिर विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। जैसे धीर से धैर्य या धीरता, उचित से औचित्य, ठंडा से ठंड या फिर ठंडाई, तो ये भाववाचक संज्ञा हैं। फिर क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार होता है। जैसे चलना क्रिया है से चाल भाववाचक संज्ञा हो गई। लिखना क्रिया से लिखाई या लिखावट भाववाचक संज्ञा हो गई। उड़ना क्रिया से उड़ान भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर क्रिया विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार होता है। जैसे तेज क्रिया विशेषण है, तेजी भाववाचक संज्ञा है। शीघ्र क्रिया विशेषण, शीघ्रता भाववाचक संज्ञा है। आगे जल्द क्रिया विशेषण, जल्दबाजी भाववाचक संज्ञा। दूर क्रिया विशेषण और दूरी भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। कि संज्ञा तो होता है किसी का नाम, और किसी के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, राम ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी को ढूंढना है। इसमें राम ने कहा कि जो मुझे आया है, ये राम की जगह पर ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये जो मुझे है ये राम की जगह प्रयुक्त हुआ है। तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ मुझे जो शब्द है ये सर्वनाम है। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद माने जाते हैं। एक तो उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? इसमें बोलने वाला अर्थात वक्ता जो होता है वो अपने लिए मतलब स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, मुझे। ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द अगर हम बोलेंगे तो जो इशारा है अपनी अंगुली का, अपने हाथ का, वो अपनी तरफ ही जाता है। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम
होते हैं। फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन होते हैं? सुनने वाला या फिर श्रोता जो होता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने हाथ के इशारे से दूसरे को कुछ बताते हैं, जैसे तुम, तुझे, आप। तो इसमें हम इशारे से उसे बताते हैं, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे वह, उसने, उन्हें। तो ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। फिर दूसरा जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत किया जाता है, जैसे यह, वह, ये, वे। तो इसमें जो पास या दूर की वस्तु है उसको हम संकेत के द्वारा समझाते हैं, तो वो वस्तु निश्चित होती है। तो निश्चित के लिए हम यह, वह, ये, वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चितता नहीं पाई जाती कि हम उसके बारे में पूर्णतः निश्चित नहीं है, तो उनके लिए हम कोई, कुछ, किसी जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो दूध में अगर हम देखते हैं, दूध में कहेंगे कि कुछ गिरा है, तो कुछ गिरा है मतलब हमें ये निश्चित रूप से पता नहीं है कि उसमें क्या गिरा है। फिर अगर हम उसको देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर मक्खी गिरी है या कचरा गिरा है। तो जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, अनिश्चित रहेंगे उसके बारे में, तब तक तो वो अनिश्चयवाचक, और जब हम उसको देख लेंगे तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में बदल जाता है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध प्रयोग संबंध प्रकट होता है, जैसे जो सोएगा सो खोएगा। तो जो सो जैसी करनी वैसी भरनी, यद्यपि, तथापि आदि जो सर्वनाम होते हैं ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उसका संबंध प्रकट करते हैं। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है कि व्यक्ति, वस्तु व घटना के संबंध में पूछना, कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी घटना है, कोई भी वस्तु है, उसके संबंध में हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं कौन, क्या, किसके, कहाँ, कब। तो हम किसी से कुछ उत्तर प्राप्त करने की आशा में उससे कुछ पूछते हैं तो वही क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अंतिम जो सर्वनाम है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि कर्ता जो होता है, मतलब काम को करने वाला, वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। तो इसमें वो कहता है कि यह काम तो मैं अपने आप कर लूँगा। तो स्वयं के लिए वो जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर सर्वनाम की पहचान के क्या नियम होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे इसकी पहचान के जो नियम हैं वो हैं, यह काफ़ी चतुर है। तो यह जो आया है तो यह क्या है? इसमें सर्वनाम है। और अगर आ जाए यह लड़का बहुत चतुर है, तो इसमें यह जो है यह विशेषण का काम करता है, क्योंकि यह जो है ये लड़के की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम होता है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। तो ये लड़के की विशेषता यहाँ प्रकट हो रही है तो ये तो विशेषण है, और यहाँ किसी लड़के की विशेषता प्रकट नहीं हो रही तो ये क्या है? सर्वनाम है। वह पुस्तक मेरी है। तो इसमें वह जो है इसमें निश्चित हो गई कि वो जो पुस्तक है वो है मेरी है, तो ये निश्चयवाचक है। वह मेरी पुस्तक है, इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें जो पुस्तक है वो खुद की बतला रहा है। तो ये उत्तम अन्य पुरुष जो है उसको वह बता रहा है कि वह जो है जो दूर रखी हुई जो पुस्तक है वो मेरी है। सर्वनाम में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और विभक्तियों को सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे किस ने जो विभक्ति है इसके साथ प्रयुक्त हो गई मुझ से, तो मुझसे हो गया हम
को, हमको हो गया, तो इसमें जो विभक्ति हैं वो मिलाकर लिखी जाती हैं। लोगों ने भगत सिंह के बारे में कहा, आप महान क्रांतिकारी थे। तो इसमें जो आप है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें किसी दूसरे के बारे में बातें हो रही है, ना कि खुद के बारे में। भगत सिंह ने देश को आज़ाद करवाने के लिए आप ही क्रांति में वो कूद पड़े। आप मतलब वो स्वयं है, तो स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। फिर है सर्वनाम शब्दों से पुनरावृत्ति पर रोक लगती है। हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या जो होती है वो 11 होती है। वो कौन कौन से हैं? मैं, तुम, आप, ये 3 सर्वनाम प्रधान माने जाते हैं। और बाकी जो 8 हैं ये है वह है कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये अप्रधान सर्वनाम माने जाते हैं। आगे है विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता प्रकट करना। और ये विशेषता किसके बताई जाती है? संज्ञा सर्वनाम की। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। कि जिसकी जो विशेषता होगी वो तो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी, जैसे किसी आदमी की विशेषता बता रहे हैं तो आदमी इसमें क्या हो गया? विशेष्य हो गया। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले भी कई ऐसे शब्द आते हैं, उनको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लता अत्यंत सुंदर लड़की है। तो इसमें लता जो है ये क्या है? संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसकी क्या विशेषता है? वो कैसी लड़की है? तो वो सुंदर है। तो सुंदर हो गया इसमें विशेषण। और सुंदर की भी विशेषता क्या है? अत्यंत, मतलब बहुत सुंदर। तो इसमें विशेष्य तो लता है, विशेषण सुंदर है, और प्रविशेषण जो है वो अत्यंत है। विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुण, दोष, रंग, भाव, आकार, काल, दशा, स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, भला, बुरा, वीर, नीला, गहरा, राजस्थानी साफा, नया, बीमार, बूढ़ा। तो ये सभी गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। फिर दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणना के आधार पर, जैसे आधा एक, क्रम के आधार पर पहला, द्वितीय, और आवृत्ति के आधार पर दुगुना, तिगुना, चौगुना, और समुदाय के आधार पर दोनों, और प्रत्येक के आधार पर हर। तो इन शब्दों का प्रयोग संख्यावाचक विशेषण में किया जाता है। तो ये तो है निश्चित। अनिश्चित में आते हैं कुछ, अनेक, कई, थोड़े। तो ये अनिश्चयवाचक अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण होते हैं। फिर है तीसरा विशेषण, कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी निश्चित अनिश्चित मापतोल या मात्रा का बोध होता है। तो ये परिमाण का अर्थ होता है नापतोल करना। जैसे 5 किलो, इसमें तो निश्चित हो गया कितने किलो है? 5 किलो। और थोड़ा समय, इसमें निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। फिर इसका चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है? संज्ञा से पूर्व लगने वाले सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह, वह, कोई, ये, कौन। तो ये जो शब्द हैं ये परिमाण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। फिर नीचे कुछ फैक्ट दे रखे हैं, उनमें क्या है कि सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है? कि ये देखने में एक जैसे लगते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, इनमें अंतर क्या है? वे घर चले गए, तो इसमें क्या है? ये सर्वनाम है। और वे लोग कहाँ चले गए, इसमें क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। तो एक में सर्वनाम है और दूसरे में सार्वनामिक विशेषण है। फिर है बाहर कौन रो रहा है। तो ये क्या है? यह है सार्वनामिक विशेष, यह है सर्वनाम इसमें। और बाहर कौन लड़का खड़ा है, ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है।
तुमने यह क्यों, या फिर यह क्यों काम किया, या फिर तुमने यह काम क्यों किया। तो ये क्या है, ये सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण यहाँ क्रम से दिए गए हैं। फिर है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं, 2 या 2 से अधिक विशेष्यों की तुलना करना, वही क्या होता है, विशेषण की अवस्थाएं कहलाता है। इसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था में क्या होता है, विशेषण का जो मूल रूप है इसमें किसी से भी तुलना नहीं की जाती। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम की किसी से भी तुलना नहीं की गई है, तो राम अच्छा लड़का है, ये मूलावस्था है। उत्तरावस्था में क्या होता है, 2 विशेष्यों की तुलना इसमें की जाती है। जैसे राम श्याम से अच्छा लड़का है, तो यहाँ 2 विशेष्य हो गए राम श्याम, तो इन दोनों की तुलना उत्तरावस्था के अंतर्गत आती है। उत्तरावस्था में क्या होता है, मूलावस्था में तो शब्द वैसा का वैसा रहता है, उत्तरावस्था में उसके अंत में तर लग जाता है। जैसे लघु जो है वो मूलावस्था है और लघुतर हो गया वो उत्तरावस्था है। फिर है उत्तमावस्था, इसमें क्या होता है, 2 से अधिक विशेष्यों में एक अच्छा या वही एक बुरा होता है। तो यहाँ जो समूह होता है उनमें से एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है, कि राम अपनी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, तो राम की अन्य लड़कों से यहाँ विशेषता प्रकट की गई है कि वह सबसे अच्छा लड़का है, तो ये उत्तमावस्था है। उसी प्रकार लघु जो शब्द है मूलावस्था का, उसको अगर हम उत्तमावस्था में बदलेंगे तो उसके अंत में तम जुड़ जाता है, वो लघुतम हो जाएगा। फिर है 3 अवस्थाएं यहाँ दी गई हैं, मधुर मूलावस्था, मधुरतर उत्तरावस्था और मधुरतम उत्तमावस्था, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। तो ये क्रमशः 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। फिर है संज्ञा से विशेषण, विशेषण बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। जैसे भूख संज्ञा, इससे भूखा विशेषण बन गया। ईर्ष्या संज्ञा से ईर्ष्यालु विशेषण। नीति से नैतिक, शिक्षा से शिक्षित, अंत से अंतिम। पंख से पंकिल, रोग से रोगी, रंग से रंगीन, प्रांत से प्रांतीय, खर्च से खर्चीला, मामा से ममेरा, श्री से श्रीमती। तो ये क्या है, ये सभी संज्ञा से विशेषण बने शब्द हैं। सुख से सुखदायक, शोक से शोकमय, कीर्ति कीर्तिमान, रूप रूपमान, दूध दूध वाला, यश यशस्वी, पुत्र पुत्रवती। फिर है सर्वनाम से बने विशेषण शब्द। पहले वाले संज्ञा से थे और ये सर्वनाम से हैं। यह से ऐसा, आप आपका, कौन कैसा, जो जैसा, मैं मेरा, वह सर्वनाम से वैसा विशेषण शब्द। फिर क्रिया से विशेषण बनने वाले शब्द हैं। हंसना क्रिया से हंसोड़ विशेषण, झगड़ना से झगड़ालू, पूजना से पूजनीय, लड़ना से लड़ाकू। फिर अव्यय से विशेषण बनने वाले शब्द हैं। नीचे क्या है, अव्यय है, इससे निचला विशेषण शब्द बना है। मध्य से मध्यस्थ बना, बाहर से बाहरी बना, पीछे से पिछला बना। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, ए ई उ प्रत्यय से अंत होने वाले विशेषण पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सुंदर, नेपाली, कृपालु, तो इन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। आ प्रत्यय वाले विशेषणों में लिंग वचन कारक विशेष्य के अनुसार बदलते हैं।